ब्रह्मांडी की पावन धरा पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नौकर बिहार की इस बैठक में आज इस मुख्य अतिथि एक संतोष संगठन का बहुत लंबा अनुभव पूरे जिले के नेताओं को एक साथ लेकर चलने वाले एक ऊर्जावान जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी जी आज इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे युवा ब्लॉक अध्यक्ष वेद प्रकाश सियाग जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा विधानसभा क्षेत्र में समर्पित कराए गए भाई कुलदीप मुनिया जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य पंचायत समिति के प्रधान सोनजी गिर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता सरवण कंवर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि देवकी नंदन जोशी जी, जिला कांग्रेस कमेटी से हमारे ब्लॉक के प्रभारी रणवीर सियाग जी, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव और ब्लॉक सरपंच महावीर सारण जी, जयराम भूकिया जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव सिराज खान जोड़ा जी, यूथ कांग्रेस के छोटे भाई विनोद सारण जी, मंचासीन तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतागण, तमाम मंडल अध्यक्षगण, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिहार के तमाम पदाधिकारी, सरपंचगण, तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। आज मैं कुलदीप मुनिया जी का यहाँ पहुँचने पर पावन धरा पर उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। गोविंद डोटासा जी जो हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं, जो सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हर क्षेत्र के आम जन किसान मजदूर की आवाज को बुलंद करने के लिए लड़ाई करते हैं और वो चाहते हैं कि पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का एक संगठन मजबूत हो, क्रियाशील हो। इसी के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने समर्पण कराए। उनका स्पष्ट निर्देश है इस मनोरम विधानसभा क्षेत्रों में जाए, ब्लॉक की मंडल की मीटिंगें करें, लगातार 3 मीटिंग में चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, अगर वो अनुपस्थित रहता है उसके लिए वो हम समझेंगे कि वो पार्टी के प्रति इंटरेस्ट नहीं है, पार्टी में वो काम नहीं करना चाहते। 3 मीटिंगों के बाद हम उसको सबसे हटाएंगे। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, आज इनके समन्वयक जो हमारे बीच पहुंचे, पहली मीटिंग है, 3 महीने तक लगातार वो मीटिंगें लेंगे और जो आज उपस्थित है, जो किसी कारणवश नहीं आ रहे हैं, उनको सबको सूचित करें कि आगामी मीटिंग में 100% उपस्थिति हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की इस कार्यकारिणी की होनी चाहिए। और जो मंडल अध्यक्ष पहुंचे, मंडल कार्यकारिणी की मीटिंग आगे 2-3 दिनों में प्रस्तावित है। जो मंडल अध्यक्ष पहुंचे हैं, इस मीटिंग के बाद कुलदीप मुनिया जी से विचार विमर्श करें और अपनी रूपरेखा बनाते हुए आने वाले 2-3 दिनों में अपने मंडल के तहत जो कार्यकारिणी है उसकी भी मीटिंग करें, जिससे कि हम तक कार्यकर्ता को मजबूत कर सके। और विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी मजबूत है, संगठन हमारा मजबूत है। विधानसभा चुनाव से पहले मंडल और बूथ तक की कार्यकारिणी हमने बनाई। ये आप सबकी मेहनत है, आप सबका संघर्ष है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा जो विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य करवाए गए थे, उसी का परिणाम है कि लगातार दूसरी बार आपने यहाँ से कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम किया। आपने अपने इस बेटे को राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम किया। 5 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस शासनकाल का हम सबने देखा कि वो बड़े विकास के कार्य हुए जिसके लिए क्षेत्र की जनता लंबे समय से इंतजार कर रही है। चाहे वो पल्लू को तहसील बनाने की बात, पल्लू में करने राजकीय महाविद्यालय भी खुला, उसका भवन का निर्माण भी शानदार हो रहा है। चाहे वो मुकेश जैसे पीएससी बनाने की बात हो, चाहे वो सड़कों के निर्माण कार्य की बात हो, चाहे वो 5-5 जीएसएस की बात हो, विश्वास की बात हो, मोदी की बात हो, दस की बात हो, गढ़िया सर की बात हो, चाहे वो सड़कों के जोड़ने का काम हो, चाहे वो पीने के पानी की हो, हर क्षेत्र में जो विकास का कार्य हुआ। और 15 महीने भारतीय जनता पार्टी के गुजर चुके, जो हमारे कार्यकाल में हमने काम शुरू किए थे, इन 15 महीनों में वो भारतीय जनता पार्टी नया काम तो दूर की बात, वो भी विकास कार्य आज कम पड़े हैं। जब विश्वास सर जी हमको जीएसएस की बात करें और भी जीएसएस की बात करें, नहीं हो रहे तो कॉलेज का काम भी गति से चल रहे हैं। इंदौर क्षेत्र में अनेकों काम चले, 100 करोड़ से अधिक वो विकास कार्य चल रहे हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने कार्यकाल में स्वीकृत किए थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन कामों को पूरी गति से करने का काम किया, उनके बजट को रोकने का काम किया। तो महत्वपूर्ण बजट इस सरकार के चले गए, लेकिन एक भी बजट में नौहर का नाम नहीं आया। 5 वर्ष तक लगातार 5 बजटों में नौहर ही नहीं, नौहर के छोटे छोटे गाँव का नाम भी मुख्य बजट में आया और अनेकों सौगात मिली। वो आज आप सबके सामने है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं।
नहीं होती। इसे हम सब कहते हैं। और जब मेरे विधानसभा चुनाव से जो मेरा अंतिम भाषण था, मैंने नोर में बात कही थी कि बर्तन उस घर में बजते हैं जिस घर में बर्तन होते हैं। आपसी बात बड़े परिवारों में होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सार्वजनिक जगह में या मीटिंगों में किसी तरह की बात करें, किसी तरह का बात करें। हमारा बड़ा परिवार है, एक पारिवारिक सदस्य में आपसे छोटे भाई बड़े भाई में काश उन्हीं वोट पहुंच जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। चुनाव में हमें एकजुटता दिखानी है। आने वाले समय पंचायत राज के चुनाव आने वाले हैं, नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं। जिस तरह से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि पंचायत समिति प्रस्तावित है, तो हमें ये अभी से लगना है कि हमें पंचायत समिति का प्रधान कांग्रेस पार्टी का बनाना है। बने चाहे कोई, लेकिन कांग्रेस पार्टी का बनना चाहिए। मजबूती के साथ हम लड़ेंगे, क्योंकि ये तानाशाह सरकार जो सामने है हर तरह से ये विवाद फैलाने में माहिर है। जाति धर्म का विवाद फैलाएंगे, हमें लड़ाने का काम करेंगे, विकास की बात नहीं करते। चुनाव में जाकर उन्होंने एक ही बात विकास की नहीं की कि हमने हमारे कार्यकाल में ये विकास के काम किए। सिर्फ एक और दूसरे को लड़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज देश और प्रदेश में क्या हालात बन चुके हैं, किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, किस तरह से जो हमारा भाईचारा खत्म हो रहा है, किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आज प्रत्येक थाने तहसील में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। खुलेआम पैसे ले रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये हालात इस भारतीय जनता पार्टी में हो चुके हैं। आज कांग्रेस पार्टी जिस सरकार को विधानसभा के अंदर घेरने का काम हो, चाहे वो सड़कों पर लड़ाई करने का काम हो, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एकजुटता के साथ उस भारतीय जनता पार्टी का सामना कर रहे हैं। उस तानाशाह सरकार को के सामने विधानसभा चुनाव के अंदर भी आप सबने देखा कि किस तरह से इनके खिलाफ तमाम विधायक एकजुटता के साथ इनके मंत्रियों से जवाब नहीं दिया जा रहा था। जब हम इनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी के समेत 6 विधायकों को निलंबित करने का काम इस तानाशाह सरकार ने किया। नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। ये हालात इस तानाशाह सरकार की है। जब तक हम एकजुटता से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा, तब तक हम इस तानाशाह सरकार से पूर्ण रूप से लड़ नहीं सकते। आने वाला समय और कठिन है। विभिन्न तरह के चुनाव आएंगे, प्रत्येक चुनाव में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, प्रत्येक चुनाव में हमारी एकजुटता होनी चाहिए। जिस तरह से विधानसभा का चुनाव हमने विपरीत परिस्थितियों में लड़ा, आप सब जानते हैं विधानसभा चुनाव में क्या माहौल था, क्या हालात थे। प्रत्येक जगह से एक ही आवाज आ रही थी कि 30,000 वोट से दौर से कांग्रेस की पार्टी हारेगी, 25,000 से हारेगी, 35,000 से हारेगी। लेकिन वो तो किया गया विकास कार्य प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ढाणी में बोला था। जब मतदाता वोट देने गया, तब उसे आत्मा से आवाज आई कि आम जन किसान मजदूर के लिए किसी ने काम किया है, तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। 36 जाति को साथ लेकर जो चली है वो कांग्रेस पार्टी चली है, और उसी का परिणाम है कि विपरीत परिस्थितियों में भी दौर से कांग्रेस पार्टी जीती। ये आप सबका आशीर्वाद, आप सबका संघर्ष है। एक बार में जितने भी पदाधिकारी यहाँ पहुंचे उन सबका मैं धन्यवाद अभिनंदन स्वागत करता हूँ, और एक अपील करता हूँ, अपने अपने बूथ को हमें कांग्रेस पार्टी को मजबूत करनी होगी, बूथ पे हमें लड़ाई लड़नी होगी, और आने वाले समय में मंडल की कार्यकारिणी की आप सब मीटिंग रहे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।